स्टूडेंटों को करना पड़ा, फिर जाकर OMR सीट और साथ में रिस्पांस की भी आई थी। आप लोग शायद देखे होंगे OMR के नीचे जब OMR आप डाउनलोड कर रहे थे तो नीचे में वहाँ पे रिस्पांस की भी देखने को मिल रहा था। अब शायद देखने को नहीं मिल रहा है, ऐसा भी कंप्लेन आ रहा है। हम आज नवीन सर के पास बैठे हैं बात करने के लिए कि जो भी आंसर की ऑफिशियली आंसर की कब तक आएगी, रिजल्ट कब तक आएगी और टियरिंग 4 को लेकर क्या कुछ अपडेट है। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत जी जी धन्यवाद। OMR का इतना लंबा इंतजार करना पड़ा, फिर जाकर OMR आती है और फिर आंसर की का इंतजार करना पड़ रहा है। अभी तक कोई आंसर की था ही पता नहीं। पिछले दिनों ही कहा जा रहा था कि मंडे को आंसर किया रहा है, फिर अब कहा जा रहा है 26 को आंसर किया रहा है। कब तक आने की जो अभी परिस्थितियां बनी है, हम कहते हैं कि और 15 दिन लेट हो जाए, लेकिन दुरुस्त काम होना चाहिए, दुरुस्त काम होना चाहिए। अभी आप देखें OMR जो अपलोड किया गया, कितनी खामियां उसमें थी। हमको तो आश्चर्य ये लगता है कि मान लीजिए अब तो कम से कम OMR दिखाया जा रहा है। जिस समय OMR नहीं दिखाया जाता था उस समय क्या होता होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। खैर जो भी हो, लेट थोड़ा हो जाए लेकिन बेहतर होना चाहिए, क्योंकि अभी जो स्थिति दिखी है, अगर इसका आंशिक स्थिति भी आगे दिखेगा तब भी वो बड़ा पीड़ादायक होगा, कष्टदायक होगा। दावे तो किए गए कि अब अगली बार जो OMR अपलोड करने के लिए दिया जाएगा उसमें पूरी तरीके से सुधार करके सारा कुछ व्यवस्थित तरीके से होगा, यानी कि कंप्लीट सुधार हो जाएगा। अब दावे और वास्तविकता में अंतर होता है, ये तो आगे आपको देखने को मिलेगा। अब जहाँ तक आंसर की बात है, OMR की बात है, अब तो पहले ये देखना होगा कि OMR एक्चुअल में कब तक अब आ जाती है। कहा तो जा रहा है कि 26-27 तक में कंप्लीट आंसर की दिया जाना चाहिए, ऐसा दावे किए जा रहे हैं आयोग के द्वारा, और बताया जा रहा है कि 31 अगस्त तक रिजल्ट दे दिया जाएगा। ये कैसे संभव है, खुद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आपत्ति का भी समय। हाँ बिल्कुल, इसलिए कम से कम 15 दिन तो हमको लगता है कि लगेगा ही लगेगा, जो परिस्थितियाँ बनी है। अब दावे BPSC कर रही है तो चाहे तो 2 दिन में भी रिजल्ट दे सकती है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। वो थे क्या अतुल प्रसाद जी थे तो वो ऐसा कर सकते, माननीय अतुल प्रसाद सर थे तो वो जो बोलते थे वो करके दिखाते थे, हाँ टाइम टू टाइम। तो कुछ बातों को उनका अगर इग्नोर किया जाए तो गोल्डन काल आप बोल सकते हैं BPSC। किस कुछ बातों को इग्नोर कर रहे हैं जो अभी तक इग्नोर हो रहा है, आप सुनते हैं कि देश भी छोड़ चुके हैं, सुन रहे हैं कुछ बातों को इग्नोर, इसलिए करके उन सब बातों को इग्नोर ही कर दिया जाए। लेकिन जो रूल रेगुलेशन बनाई है या जो नोटिफिकेशन में जितनी भी बातें बताई गई हैं, BPSC को पूरी तरीके से फॉलो करनी चाहिए। क्योंकि आप रिजर्वेशन की भी अगर बात कर लें, जैसे दिव्यांग कैटेगरी का रिजर्वेशन का ले लीजिए, आयोग इसको पूरी तरीके फॉलो नहीं की। महिला रिजर्वेशन की बात ले लीजिए, UR फीमेल के रिजर्वेशन में अदर स्टेट के फीमेल का भी रिजल्ट दिया गया। तो नॉर्म ये नहीं है, नॉर्म है कि रिजर्वेशन का लाभ सिर्फ स्टेट कैंडिडेट को मिलेगा, यानी बिहार के कैंडिडेट को मिलेगा। तो जो भी खामियां रही है, मामला कोर्ट में भी चल ही रहा है, आगे आने वाले दिन में पता चलेगा कि कोर्ट इस पर किस तरीके से संज्ञान लेती है। लेकिन ये सही नहीं है। और आगे जहाँ तक TRE 4 का सवाल है, तो TRE 4 पहले तो TRE 3 का रिजल्ट आ जाए। अब तो लगता है कि थोड़ा सा लंबा खिंचाएगा मामला, क्योंकि खुद माननीय चेयरमैन सर बोले हैं कि जब TRE 3 का रिजल्ट आ जाएगा, बच्चे ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद ज्वाइन करने के बाद तब हम देखेंगे कि कितने बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं, कितने बच्चे ज्वाइन किए हैं। पूरा डेटा कलेक्शन जब हमारे पास आ जाएगा तब जाकर के TRE 4 का नोटिफिकेशन उसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ाएंगे। तो हमको लगता है इसमें अभी टाइम लगेगा, अक्टूबर निश्चित रूप से चला जाएगा, मतलब अक्टूबर तक 4 का। हाँ जी। रिजल्ट की बात किया जाए तो यही महीना में उम्मीद रखा जाए कि इस महीना के एंड तक देखने को मिल जाए। BPSC के द्वारा दावे तो किए जा रहे हैं 31 तक, हाँ किया जा रहा है, लेकिन हमको इस दावे पे शक है। कम से कम 1 सप्ताह 10 दिन तक तो समय लगेगा ही लगेगा नेक्स्ट मंथ में। कहा जा रहा है कि आरक्षण के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, इससे भी कुछ प्रभाव पड़ सकती है इस बहाली पे, या फिर जो पास्ट में जो बहाली हुई है इस पर प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि आपके पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में उसमें आरक्षण में खिलवाड़ हुई थी, तो 2.5 साल सर्विस करने के बाद अब बहाली पे जो भी है तो दोबारा रोक लगा दिया गया। तो क्या कुछ लग रहा है कि बिहार में
नहीं, मामला तो बहुत जगह पर मामले ऐसे हैं कि उतार चढ़ाव संभव है। जो भी मामला मान लीजिए कोर्ट में, तो कुछ मामले तो ऐसे आते हैं कि ये केस कब हुआ था, आपको बड़ा आश्चर्य हो जाता है कि जब उधर से रिजल्ट सुनाया जाता है डायरेक्ट। तो मामले इतने सारे हैं, तो बिहार का एग्ज़ाम जब कुशलतापूर्वक निकल जाए, रिजल्ट सही तरीके से आ जाए, बच्चे ज्वाइन कर लें, ज्वाइनिंग के बाद तक आफत बना हुआ रहता है, जैसे वेस्ट बंगाल में केस में हुआ क्या। तो इसलिए करके जो नोटिफिकेशन आया है उसके अकॉर्डिंग सरकार चले तो जा कर के ये संभव होगा कि मामला आगे नहीं फंसेगा, नहीं तो उल्लंघन तो लगातार हो रहा है। मतलब आरक्षण में सब खिलवाड़ हुई, आप मान कैसे नहीं, आप देख रहे हैं ना, दिव्यांग कैटेगरी का उदाहरण ले लीजिए, फिर महिला आरक्षण में जो बदलाव किया गया है उसकी बात ले लीजिए, लगातार उल्लंघन हुआ है। अब ये सब मामले कोर्ट में भी हैं, कोर्ट कभी भी इसका डिसीजन इसको बेस पर रख करके दे सकती है। हाँ बिल्कुल, कुछ भी संभव है। मतलब कहने का मतलब ये है कि TRE 1-2 जो हुआ उसमें आरक्षण पर जो खिलवाड़ हुआ है, कोर्ट द्वारा कुछ भी निर्णय लिया जा सकता है। उसके बाद TRE 3 के लेकर जो भी आपने बताया, देखना ये होगा कि जैसे TRE 1 TRE 2 दोनों जगह महिला कैटेगरी में अदर स्टेट के महिला को UR फीमेल में लाभ दिया गया। अब TRE 3 में क्या करेगी, अगर TRE 3 में कुछ बदलती है तो निश्चित रूप से उस पर आपत्ति भी तो उठाएगी बच्चे कि आपने TRE 1 में इस तरह किया, TRE 2 में किया, फिर TRE 3 में बदलाव कैसे। अगर तो बदलाव नहीं करते हैं तब भी केस तो मामला तो कोर्ट में गया ही हुआ है, उसका डिसीजन अभी तक नहीं आया है, तो ये मामला उलझ सकता है, यहाँ पर उलझ सकता है। TRE 3 का रिजल्ट उम्मीद है कि जल्दी आने वाला है, उम्मीद सर रखा जाए कि जल्द ही आ जाए। स्टूडेंट बड़ी कंफ्यूजन में है, कह रहे हैं कि अब अभी भी कटअप के लेकर कुछ लोग पगलाए हुए हैं, तो मैं इसके ऊपर लेकर जिक्र तो नहीं करूंगा, लेकिन बस इतना कहूँगा कि क्या उम्मीद लेकर चला जाए कि जल्द ही आ जाएगा। अभी बड़ी कंफ्यूजन है, हम ये बोल रहे हैं कि हो रहा है, धैर्य खोना वाजिब है कि एग्ज़ाम दिए हैं, रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि रिजल्ट 2-4 दिन लेट हो जाए, लेकिन बेहतर तरीके से रिजल्ट निकालना चाहिए, इस तरह की गड़बड़ियाँ नहीं होनी चाहिए, मेरा सिर्फ यही कहना है। रिजल्ट तो 1 आध सप्ताह ऐसे भी आगे बढ़ेगा, ये दावे 31 तक किए जा रहे हैं, 31 तक कैसे रिजल्ट आएगी, ना भी आपका OMR फाइनल दिया गया है, आंसर की जारी नहीं किया गया है, दावे आपत्ति के लिए फिर समय दिया जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने स्पष्ट रूप से सुना क्या कुछ अपडेट आ रही है, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं यहाँ पर क्या कुछ बातें भी कही गई हैं। ये बातें यहाँ पे क्लियर कही गई हैं, देख सकते हैं पूरी बात यहाँ पे रखी गई है कि जो TRE 3 है उसका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। तो धैर्य बना के रखिए, धैर्य पर दुनिया का आयाम है। नवीन सर लगातार आपको अपडेट देते रहते हैं, रिजल्ट में कुछ बड़े बदलाव की बात भी उन्होंने की है और रिजल्ट को लेकर पूरी बातें रखी है। दोस्तों इस वीडियो में इतने, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।